Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. अली और उसका मैथ का सफर। इस कहानी में अली की कहानी तो पता होगी मैथ्स की, पर कुछ मैथमेटिक्स भी सीखने को मिलेगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब भी उसे अपनी मैथ्स की किताब खोलनी पड़ती, उसका दिमाग घबरा जाता, बहुत बुरा फील होता। उसे लगता कि क्या बोरिंग चीज है, और ये नंबर्स क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। हर जगह नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैसे जान छुड़ाऊं इससे। उसके मैथ के प्रॉब्लम्स जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हर वक्त उसे तंग करते। जैसे ही वो एडिशन का सवाल सॉल्व करता, अगला सब्ट्रैक्शन का सवाल आई खड़ा होता। सवाल करते करते अली की मुसीबत दो गुना और बढ़ती जाती। अली के कुछ सबसे खास दोस्तों का जुमला था, मैं सिर्फ स्कूल में ही काम आती है, बाकी जिंदगी में तो ये कैसे काम आएगी, हो ही नहीं सकता। एक दिन अली का दोस्त उस्मान उससे मिलने आया। उस्मान ने देखा कि अली कुछ सोच रहा था और उसका चेहरा उदास था। वो काफी उदास लग रहा था कि उस्मान ने उसके पास जाकर पूछा, अली क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पर काफी स्ट्रेस है, तुम बहुत परेशान लगते हो। अली को तो जैसे कुछ चक्कर आ गया हो और आसपास सारे मैथ्स के सम्स नजर आने लगे हों, और थोड़ा घबरा कर जवाब दिया, यार मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल मेरे लिए इतनी बड़ी मुश्किल बन गए हैं, कभी 5+3 तो कभी 7-4, समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करूं। ओह अच्छा, उस्मान ने हंसकर कहा, अली ये तो इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना होगा और सोचना होगा कि ये नंबर्स तुम्हारे दोस्तों की तरह हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें एक फन तरीके से समझाता हूँ जो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। फिर उस्मान ने अली को एक छोटा सा पजल दिया। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास 5 आम मीन्स मैंगोज हैं और तुम्हें 3 आम और मिलते हैं, तो तुम्हारे पास कितने मैंगोज हो जाएंगे। अली ने थोड़ा सोच कर जवाब दिया, काफी सोचा। 5 आम हैं, 3 आम मिलाऊंगा तो 8 आम हो जाएंगे। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुमने सही जवाब दिया। देखो यही एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम काफी तरीके से एडिशन सीख सकते हैं। खुदा ने हमें 2 हाथ दिए हैं और हमें 10 उंगलियां, इनका हम फिंगर काउंटिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। टैली मार्क्स बहुत इजी होते हैं, लाइंस डालो और उसे कट करो और नंबर मिल जाता है। जब तुम्हारे पास खास हो और तुम उसमें कुछ और ऐड करते हो, तो तुम्हारे पास टोटल ज्यादा हो जाता है। जैसे तुमने बताया, 5 में 3 ऐड किए तो तुम्हारे पास 8 कप्स हो गए, राइट। तो नंबर लाइन भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, फिंगर काउंटिंग, टैली मार्क्स, नंबर लाइंस। चलो और मजीद बताता हूँ। उस्मान ने मजीद ऐड करते हुए कहा कि मेंटल मैथ्स भी होती है। इफ बिग नंबर्स हो तो, डबल डिजिट हो तो पता है क्या करो, यानी 25 में 25 ऐड करो तो क्या बनता है। अब इसके लिए हमें ब्रेन का भी थोड़ा इस्तेमाल करना होगा, रिलैक्स होके। 25 माइंड में रखो और इस नंबर लाइन के थ्रू आगे आगे नंबर काउंट करो, स्किप नंबर 5 करते हुए, 0 to 25, कीपिंग 25 इन योर माइंड। और अब हम 25 को 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30, 5 और ऐड करेंगे तो 35, और ऐड करेंगे 5 तो 40, 40 में 5 और ऐड करें 45, एंड इफ वी ऐड मोर 5 मींस टोटल 25 ऐड करें थ्रू नंबर लाइन, तो हमें 50 हमें आंसर मिल जाएगा। सो 25 + 25 इज 50। और हाँ मेरे दोस्त,
हमें 10 उंगलियों के साथ खुदा ने हर उंगली के अंदर एक एक लाइन डाली है। मीन्स एक फिंगर में 3 लाइंस हैं। अगर हम उन लाइंस को भी काउंट करते हैं तो वो 30 लाइंस बनती हैं। हम उनके थ्रू भी नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम बड़े से बड़ा नंबर अपने माइंड में रखकर ऐड कर सकते हैं, बस इन फ्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। और नंबर से प्ले करो माय डियर, देखना तुम्हें इतना आसान लगेगा। अली को अब समझ में आने लगा। उसने कहा ये तो आसान लग रहा है, पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो क्या करना होगा? मीन्स 5 में से 3 निकालूंगा तो 2 बचेंगे। हम्म उस्मान ने कहा अच्छा सवाल है। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास टोटल 8 आम हैं और तुम 3 आम निकाल लो तो हमारे पास 5 आम बचेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ चीजों को कम कर देना। इसके भी बहुत तरीके हैं। नंबर लाइन के थ्रू बैकवर्ड काउंटिंग करना, जैसे आपने स्किप नंबर करके या ऐड ऐड नंबर करके एडिशन किया था, वैसे ही मूव बैक करके 5, 10 और 3 लाइंस में नंबर को स्किप करके बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, जो भी नंबर दिया है उसको माइनस और सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर को उतनी ही टाइम्स बैक पे ले जाओ। बैकवर्ड काउंटिंग कहलाता है। जितने टाइम्स बैक गया है दैट्स द आंसर। मींस 5 नंबर पे आप क्रॉस मारो और 3 टाइम्स बैक जाओ तो कितने टाइम्स बचे आपके पास नंबर्स? 2 नंबर्स बचे। इफ यू आर इन ऑन नंबर 8 तो आपको एक माइनस करना है। 1 टाइम बैक गए तो कौन से नंबर पे आप स्टैंड अप हो गए? 7 नंबर पे। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। काउंटिंग बैकवर्ड, बिग नंबर अहेड, ये भी एक तरीका होता है। कीप द बिग नंबर इन योर माइंड और उतने ही बैक स्टेप्स पीछे जाते जाओ, लाइक अ हॉपिंग फ्रॉग। उस्मान ने कहा जितना भी बिग नंबर हो यू कैन इजीली सॉल्व बाय कीपिंग बिग नंबर इन योर माइंड और पीछे जंप मारते जाओ। अली ने खुशी से कहा वाओ ये तो जबरदस्त है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाकई ही आसान है। अगर तुम इसे थोड़ा फन और इंटरेस्टिंग बना दो तो मजा ही आ जाता है। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा देखो मजा तब है जब तुम नंबर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जैसे हमने 8 आम को में से 3 निकाल दिए। इसी तरह जब भी तुम कुछ भी करो लाइफ में, एवरीडे रूटीन में, अपने आप से खुद प्ले करो नंबर्स को। देखना कितना इजी लगेगा। चलो फिर से करते हैं ट्राई। अगर तुम्हें 4 और आम मिलते हैं तो तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए आम? सोचो, पहले वाले 8 जो जमा किए थे, 5 और 3 को मिलाकर, और 4 मोर। अब अपनी फिंगर्स के थ्रू आगे से काउंट करो, 9, 10, 11 एंड द आंसर इज 12। अली ने दिल में बोला 8, माइंड में रखकर काउंट किए 4 तो बचे 12। अली ने जल्दी से जवाब दिया अगर मुझे टोटल 12 आम हो गए, ये तो बहुत आसान हो गया। उस्मान ने कहा बिल्कुल सही, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जादू है। जब तुम्हें नंबर्स को अपनी लाइफ का हिस्सा समझ लो, सॉल्व करते हो तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। तुम अपनी शर्ट के बटन्स भी काउंट कर सकते हो, अपने शूज के पेयर्स भी काउंट कर सकते हो और उनको माइनस भी कर सकते हो। अली ने सोचा अगर मजा इसमें है तो मैं हर दिन मैथ्स को थोड़ा और एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। अब तो बस अली ने अपनी लाइफ में मैथ्स को एक हिस्सा ही बना लिया हो जैसे। उसे हर दिन प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करता रहता। जब वो कुछ खाता, यानी बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स, तो वो उन्हें काउंट करके खाता। और जब वो खा लेता तो उन्हें अपने से सब्ट्रैक्शन में डाल देता। और जब भी स्कूल में उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सवाल आता तो वो उस्मान के बताए हुए तरीकों को याद करता और आसानी से जवाब ढूंढ लेता। एक हफ्ते बाद अली के दोस्त के साथ एक मैथ्स कंपटीशन हुआ। उसमें अली ने अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्किल्स को पूरा इस्तेमाल किया और सबको हैरान कर दिया।
सब लोग हैरान हो गए कि अली ने मैथ्स को इतना आसान कैसे समझ लिया। अली ने खुशी से अपने दोस्तों को बताने लगा, यार मैथ सिर्फ स्कूल के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदगी में हर वक्त काम आती है। सुबह उठता हूँ, घड़ी देखता हूँ, टाइम पता करने के लिए 5 को स्किप करके टाइम पता कर लेता हूँ। अम्मा अब्बा पैसे देते हैं तो उनको ऐड करके अपने पास गुल्लक में डाल लेता हूँ। स्कूल आते हुए स्टेप काउंट्स करता हुआ आता हूँ, हर टाइम मैथ का यूज करता हूँ और प्ले करता हूँ। मजा आता है मुझे बहुत। अगर तुम अपने दिमाग को रिलैक्स करके नंबर्स को समझ लो ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल फन हो जाते हैं। अली ने अपने दोस्तों से कहा कि पहले मैं भी बहुत डरता था और घबराया रहता था जब भी मैथ्स को देखता था, लेकिन अब तो मैथ की तकलीफ ऐसी खत्म हुई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गए। उसने सीखा कि मैथ्स ना सिर्फ नंबर्स का खेल है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर चीज अपनी जगह और टाइम पे फिट होती है। यहाँ होता है अली के मैथ का सफर खत्म। मगर अगर ऐसी मजेदार और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।